नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सौदागर के आज के इस नए वीडियो में। साथियों, जिस तरीके से लास्ट वीक से हमने एक वीकली सीरीज की शुरुआत की है जिसमें हफ्ते भर की खबरों को आप लोगों के सामने लाने की प्रयास रहेगी। और इसमें क्या है कि जो पूरे हफ्ते में पुणे रियल एस्टेट पे, पुणे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जो भी चीज़ें हो रही हैं वो सारी खबरें आप लोगों तक ले आएंगे। यदि आपको प्रयास पसंद आए, वो तो आएगा ही, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको ये तमाम जानकारियाँ मिलती रहें। हमने 650 से ज़्यादा वीडियोस अपलोड किए हैं, उसे भी आप देख सकते हैं, जिसमें रिव्यू वीडियो हैं, रोड कनेक्टिविटी है, डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के ऊपर है, तमाम एस्पेक्ट पे हमने वीडियोस बनाए हुए हैं। चलिए इस सीरीज़ की शुरुआत करते हैं। और अब आप लोग देख ही रहे हैं, गर्मी आ चुका है, बसंत एक तरीके से अब धीरे धीरे जा रहा है और जो खबरें हैं वो चिटपुटी आनी चालू हो गई हैं। दोबारा जो ड्राई गार्बेज है उसे जलाए जाने की कवायद चालू हो गई है। हमने तमाम वीडियो में दिखाया भी हुआ है, लोकेशन रिव्यू करते वक्त आप लोगों को। अब ये खबर आ रही है, देहू रोड का जो आपका गार्बेज डिपो है, वहाँ पे जितना ड्राई गार्बेज है उसे बंद किया जा रहा है। इसके चलते आसपास जो लोग, निगड़ी प्राधिकरण, इसके आसपास जो पुणे नॉर्थ में लोग रहते हैं, पीसीएमसी में रहते हैं, उन्हें काफ़ी असुविधा हो रही है। उन्हें अपने खिड़कियों को बंद करना पड़ता है क्योंकि धुआं है। इससे एक तरीके से जो दम घुटने की समस्या, किसी को सांस की समस्या है, नहीं है तो इससे बढ़ने की समस्या भी हो जाती है। और ये सिर्फ एक पुणे नॉर्थ की ही बात नहीं है। अगर आप देखेंगे तो ये पुणे के चारों तरफ, जैसे खबरें आई थी, हमने बताया भी था आपको, हिंजौड़ी का जो आपका फॉरेस्ट एरिया है वहाँ पे भी ये खबरें आई थी लास्ट ईयर। आपका वाघोली पे रोड साइड आपको दिख जाते थे, कहीं ना कहीं कूड़े का ढेर लगा के दिख जाया करता था। केशव नगर में हमने आपको ड्रोन व्यू के जरिए दिखाया किस तरीके से चारों तरफ स्मोक, ऐसा लग रहा था कि कुहासा छाया हुआ है। तो इस पे देखिए, आप सभी को आवाज़ उठाना होगा, क्योंकि यह किसी एक की समस्या नहीं, हम सभी की समस्या है। हम हर एक चीज़ को पलूट करते जा रहे हैं। जैसे नदियों की अगर कंडीशन देखें तो नदियाँ भी लगातार पलूट होती जा रही हैं, उस पर भी कुछ एक्शन नहीं हो रहा है। नदी आज की डेट में नाले बन चुके हैं, कहना गलत नहीं होगा, उसे भी आप लोग देखे हैं, अभी भी थोड़ा बहुत फुटेज के जरिए आप लोग देख सकते हैं। और यही हाल अगर हम हवा का भी करते जाएंगे, कोविड की सिचुएशन में क्या प्रॉब्लम हुई हमने सबने देखा है। आगे बढ़ते हैं, कुछ खबरों को आपको और भी बताते हैं। पीएमसी ने अपना बजट, ड्राफ्ट बजट इशू किया हुआ है, जो कि लगभग 8,500 करोड़ का रहने वाला है। और इस बार जो कोशिशें की जा रही हैं वो ये हैं कि जो न्यूली एडेड विलेजेस हैं 23, वहाँ पे जो बेसिक सुविधाएं हैं, चाहे वो वाटर सप्लाई की बात की जाए, रोड की बात की जाए, गार्बेज कलेक्शन की बात की जाए, तो उसके लिए 500 करोड़ से प्लस का बजट अलॉट किए जाने की बात की जा रही है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं तमाम तरीके से ये डेवलपमेंट किया जाना चाहिए। तो इसमें ये प्रोविज़न रखा गया है। और भी इसमें बिल्डिंग परमिशन डिपार्टमेंट एक तरीके से अब उस तरीके से रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पाएगा जैसा कि इस फिस्कल ईयर में, इस फाइनेंशियल ईयर में एक तरीके से रिकवर किया है। अब क्यों किया, इसके बारे में भी थोड़ी सी खबरें आपको बता देता हूँ। जब से कोविड आया, कोविड के बाद से स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया कि 50% प्रीमियम एफएसआई में डिस्काउंट दे दिया। अब ये प्रीमियम एफएसआई में डिस्काउंट क्यों दिया? क्योंकि एक तरीके से इन्फ्लक्स होता है मार्केट में वो कम हो गया, लोग प्रॉपर्टी कम खरीद रहे थे, घरों से कम बाहर निकल रहे थे। तो प्रीमियम एफएसआई होता क्या, पहले आप लोग समझ लीजिए। जब कोई भी प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट किया जाता है तो उसमें तमाम एफएसआई होते हैं। एक तो बेसिक एफएसआई होता है जो किसी भी लैंड पार्सल पे दिया जाता है, जिससे कि लोग, डेवलपर उस पर डेवलप कर सके। दूसरा एफएसआई इस तरीके का होता है कि आप एंसिलरी एफएसआई है, प्रीमियम एफएसआई है, टीडीआर यानी कि ट्रांसफर डेवलपमेंट राइट्स, आप किसी से टीडीआर परचेज करके भी इस पर बिल्ड कर सकते हैं। हाँ, उसमें हाइट का ये सब चीज़ें तो देखनी होती हैं, पर कहीं ना कहीं प्रीमियम एफएसआई में 50% डिस्काउंट होने से लोगों ने टीडीआर की तरफ रुझान दिखाना कम किया और वो सबके सब शिफ्ट होते गए धीरे धीरे। आपका प्रीमियम एफएसआई को ज़्यादा से ज़्यादा यूज किया जाए, क्योंकि उसमें लोगों को रेवेन्यू कम देना पड़ रहा था, क्योंकि 50% डिस्काउंट था। तो अब उसके चलते जितने भी एप्लीकेशन 31 दिसंबर 2021 तक आए हैं, उसमें ये प्रोविजन कर दिया गया। अब इससे एक चीज़ और समझिए, अब जो रेवेन्यू जनरेट होगा, क्योंकि 1800 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है पीएमसी ने इस फाइनेंशियल ईयर में, जो अभी खत्म होगा, और अगला जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें 1400 करोड़ का इन्होंने प्रोविजन रखा हुआ है। 1400 करोड़ इसलिए रखा हुआ क्योंकि ये 50% प्रीमियम डिस्काउंट दिया था, ये तो खत्म कर दिया गया है। इसके पहले अगर आप 2 साल के पहले देखें तो लगभग 800 करोड़ का रेवेन्यू जनरेशन हुआ करता था, 800 करोड़ एनुअली। कोविड में एक तरीके से हाई स्पाइक आया, 1800 करोड़ तक गया, डबल के आसपास, डबल से भी ज़्यादा। और अब इन्होंने टारगेट लिया 1400 करोड़ का। तो एक तो बजट जो दिया जा रहा है, इस बजट में प्रोविजन दिया गया है 23 जो न्यूली एडेड विलेजेस हैं उसको लेके, प्लस मैंने आपको बताया कि इनका कॉर्पोरेशन की जो अर्निंग है वो कहाँ से बढ़ी हुई थी। आगे चलते हैं।
और इसमें जो है 433 जो है करोड़ जो है अलॉट किया गया है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, बसेस के ट्रांसपोर्ट के लिए। तो उसमें भी कहीं ना कहीं आपको सुधार देखने को मिलेगा। एक सबसे अच्छी खबर है, ये आप सभी को ध्यान देना होगा कि अब के समय में अभी जो रिसेंट न्यूज आई है, एमओडी ने यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अपना 13 एकड़ का लैंड पार्सल, जो कि एयरफोर्स का लैंड पार्सल था पुणे एयरपोर्ट में, उसे कार्गो के लिए दे दिया है स्पेशली। तो अगर अब वो कार्गो के लिए अलॉट कर रहे हैं तो इसमें दो बातें समझने वाली बात है। एक तो पुणे एयरपोर्ट पे जो आप काफ़ी ट्रैफिक देखते हैं, जैसे आप एंटर करते हैं वहीं पे इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं, डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं, अराइवल है, डिपार्चर, सब कुछ एकदम पास में दिखता, वहीं पे कार्गो को भी रखा गया है। लेकिन अगर ये 13 एकड़ अलग से अलॉट किया जा रहा है कार्गो के लिए, तो ये दो संकेत दे रहा है। एक तो यहाँ पे एक्सपेंशन होगा एयरपोर्ट का, दूसरा जो नया एयरपोर्ट की बात की जा रही है पुणे में, उसमें डिले हो सकता है और भी ज़्यादा, क्योंकि अगर नए एयरपोर्ट पे इतना ज़्यादा फोकस किया गया होता तो शायद ये 13 एकड़ का लैंड एलोकेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नए पार्किंग भी देखिए मल्टी स्टोरीड बनाई जा रही हैं एयरपोर्ट के पास में। तो ये अपने आप में संकेत दे रहा है, ये दोनों तीनों चीज़ें, कि अब पुणे में नया एयरपोर्ट बनने में समय लगेगा और इसी एयरपोर्ट में लगातार एक्सटेंशन किए जा रहे हैं। जैसा आप लोगों ने देखा होगा, पार्किंग से लेके अब ये जो कार्गो को भी एक्सटेंड किया जा रहा है। यानी कि आने वाला 10 साल ऐसा दिखता नहीं है कि हम किसी नए एयरपोर्ट से फ्लाई कर पाएंगे। हो सकता है कि आने वाले 10 साल में इसका काम चालू हो जाए, पर मुझे नहीं लगता कि कंप्लीट हो पाएगा। तो ये दो बातें निकल के आ रही हैं इस चीज़ से। आगे बढ़ते हैं। एनआईवीएम में लगभग 400 रेजिडेंट ने जो है स्ट्राइक किया है, प्रोटेस्ट अपनी दर्ज की है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? जो बेसिक सुविधाएं हैं, जो कि एक तरीके से सिविक बॉडी को प्रोवाइड करनी चाहिए, चाहे वो पानी को लेकर हो, चाहे गार्बेज का हो, चाहे सीवेज ट्रीटमेंट का हो, ये चीज़ें नहीं दी जा रही हैं। और बावजूद इसके कि आप ये बेसिक सुविधाओं को मुहैया भी नहीं करा रहे हैं, और मुहैया ना कराते हुए आप उतना ही जो है प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो 400 रेजिडेंट हैं यहाँ आसपास, एनआईवीएम रोड के आसपास जो भी सोसाइटीज हैं उसमें रहने वाले, उनका कहना है कि हम लोग मिलकर 15 करोड़ के आसपास जो है प्रॉपर्टी टैक्स एनुअली दे रहे हैं, और अलग से 3 करोड़ रुपए जो है लोकल टैंकर्स वालों को दे रहे हैं पानी के लिए। तो एक तरीके से इतना रेवेन्यू जो 15 करोड़ हम कॉर्पोरेशन को दे रहे हैं, सिविक बॉडी को दे रहे हैं, वो उसमें तो हम जल कर भी दे रहे हैं, वाटर के लिए भी टैक्सेस दे रहे हैं, तो हमें पानी वहाँ से क्यों नहीं मिल पा रहा है? सीवेज ट्रीटमेंट के लिए भी दे रहे हैं, वो क्यों नहीं मिल पा रहा है? हमें लोकल जो है प्राइवेट चीज़ों पे रिलाय क्यों करना पड़ रहा है कि वहीं से हम पानी को भी लें, वहीं से जो है हम लोग सीवेज के लिए, मान लीजिए हमारा सेफ्टिक टैंक फुल हो जाता है तो वहाँ से उसको खाली कराया जाए प्राइवेट लेवल पे। तो ये कहीं ना कहीं ध्यान देना होगा। उसमें कॉरपोरेशन का ये कहना है कि तमाम जगहों पे स्टेट लेवल पे हमें परमिशन नहीं मिल पा रहा है, ये भी एक समस्या आ रही है। जो भी समस्या है, और हर जगह आप देखिए प्रॉपर्टी टैक्स लोग 7-7 साल 8-8 साल से दे रहे हैं, और वहाँ लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा, और मिल भी रहा है तो घंटे 2 घंटे, जो कि सफिशिएंट नहीं है। और जो वाटर टैंकर जो आ रहे हैं पानी के, उसमें टीडीएस लेवल इतना ज़्यादा है, यानी कि इम्प्योरिटी इतनी ज़्यादा है कि वो नॉर्मल यूज में, क्योंकि हम ब्रश करते वक्त वो यूज करते हैं, अपने बालों में यूज करते हैं, तमाम समस्याएं इससे भी आ रही हैं। तो इसको लेके जो है एनआईवीएम के लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, और मुझे लगता है ये प्रोटेस्ट बाकी लोकेशन में भी बढ़ेगा। यदि आपको भी ये समस्या है तो आप लोग भी एकजुट होइए, अपनी बातों को चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे कमेंट सेक्शन में ही लिखिए, लेकिन लोगों तक पहुंचाइए, जिससे ये बात अथॉरिटीज़ तक पहुंच सके, उन पे प्रेशर बन सके। आगे बढ़ते हैं। पानी की इश्यूज जो है पीसीएमसी में भी आ रहा है। रावेत में जो पंपिंग सेट है वहाँ पे एक तरीके से मेंटेनेंस का काम चालू है, और उनका ये कहना है कि वहाँ पे जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं, कोई हाइट पे है, कोई नीचे है, तो जो हाइट पे प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं वहाँ पे वाटर प्रेशर नहीं जा पा रहा है। दूसरा भी जो रिसेंट जो है बारिश हुई थी, बिन मौसम बरसात जो हुई थी, उसके चलते कुछ घंटों तक जो है इलेक्ट्रिसिटी भी कट हुई थी उस लोकेशन में। अगर 1 घंटे भी इलेक्ट्रिसिटी कट होती है तो उनका कहना है कि जो हम पानी पंप करते हैं, खींचते हैं ग्राउंड से, उसमें जो है दिक्कत आती है, और अगर उसमें दिक्कत आ रही तो आगे सप्लाई करने में भी दिक्कत आएगी। यानी कि आने वाले कुछ दिनों तक ये समस्या बनी रहेगी, और फिर चल के शायद इससे निजात मिल सके। और एक अच्छी खबर ये है कि राजीव गांधी जूलॉजिकल पार्क कात्रज जो है 3rd वीक से ओपन होने जा रहा है, यानी कि चंद दिनों में ये ओपन हो जाएगा। तो अच्छी खबर है, क्योंकि मार्च 2020 से ये बंद पड़ा था। जितने भी सैलानी हैं, जितने लोग भी इच्छुक रहते थे जाने के लिए, वो विजिट नहीं कर पाते थे। अगली खबर है जो हर कोई अपने आसपास हम लोग देखते रहते हैं, कि रोड बन के तैयार नहीं होता है और साइड से डिगिंग स्टार्ट कर दी जाती है। ये समस्याएं अभी रिसेंटली विमान नगर में देखी गई, खराड़ी में देखी गई। विमान नगर के रेजिडेंट ने इस पर कंप्लेन भी किया कि हफ्ते भर पहले जो है न्यू कारपेटिंग हुई रोड की, और उसको जो है फिर सीवर लाइन के लिए जो है डिग कर दिया गया। अब आप सोचो, रोड को अगर आप बना रहे हो फिर से उसे डिग करे, तो जो असुविधा हो रही है एक चीज़, दूसरा ये किसके पैसे से रोड बना?
हम आप जो प्रॉपर्टी टैक्स या तमाम टैक्सेस दे रहे हैं उससे बना, और फिर आप उसको जो है एक तरीके से बर्बाद कर रहे हैं, फिर से उसमें पाइपलाइन डाल रहे हैं। इसका प्रोविजन पहले क्यों नहीं होता? क्योंकि ये इससे एक चीज़ पता चल रही है कि जो भी अथॉरिटीज़ हैं उनमें आपस में सिंक नहीं है कि कब डिगिंग करना है, कब रोड बनाना है। मेरा इसमें एक जो मेरा खुद का मानना है कि ऐसा होना चाहिए, जो भी चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रोड बनाई जा रही हो या फिर लोकल सिविक बॉडी के द्वारा, इनको जैसे ये सीवर लाइन डालते हैं, एक बड़ा जो है आरसीसी का पूरा रेक्टेंगल के शेप में बनाते चले जाते हैं, ऐसे ही टनल का निर्माण किया जाना चाहिए। ये जितने भी चाहे ये वायर डाले जाते हैं, फाइबर ऑप्टिक्स वायर या फिर किसी भी तरह के इलेक्ट्रिक वायर हो, तो वहाँ पे प्रोविजन रखे और वो बॉडी चाहे वो लोकल हो या स्टेट लेवल पे उससे रेंट लें। मान लीजिए कोई भी टेलीकॉम कंपनी को जो है अपना वायर डालना है, तो वो फिर रोड को क्यों बर्बाद करे? क्योंकि रोड बर्बाद होगा, फिर से उस पर पैसा लगेगा उसको बनाने में भी, तो ये सारा पैसा हमारी जेब से ही जा रहा है इनडायरेक्टली। तो अगर यहाँ पे इसी तरीके से सीवर लाइन को ही थोड़ा बड़ा बना दिया जाए, उसमें हैंगिंग की प्रोविजन दे दी जाए, ये मेरा अपना मानना है। और इससे जो है गवर्नमेंट को रेंट भी मिलेगा कि जिसको भी पाइपलाइन करना है उसको डिगिंग का खर्चा बच रहा है, उसमें से कुछ हिस्सा वो गवर्नमेंट को दे दे टैक्सेस के नाम पे। तो इससे दोनों पार्टियों को आसानी होगी, समय भी कम लगेगा, लोगों को असुविधा भी कम होगी और गवर्नमेंट का रेवेन्यू जनरेशन भी होगा। तो साथियों, ऐसे तमाम खबरें हैं जो हम लोग आप लोगों तक लाना चाहते हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जिस सोसाइटी में भी रह रहे हैं, जिस लोकेशन में भी रह रहे हैं, जो भी समस्या आपके सामने आ रही हैं उसे हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। हमने तमाम वीडियो बनाए हैं। मान लीजिए किसी डेवलपर का रिव्यू हम डाल रहे हैं किसी प्रोजेक्ट का, उसी डेवलपर के किसी और प्रोजेक्ट में आप रह रहे हैं, वहां पे कुछ समस्याएं हैं, कुछ अच्छाइयां हैं, तो उसे भी लिख के बताएं। इससे फायदा क्या होगा? लोग पढ़ सकेंगे, लोगों को जानकारी मिल सकेगी कि वो डेवलपर कैसा, उसकी हिस्ट्री कैसी है। और साथ ही साथ अगर आप लोग इसे डिटेल में देते हैं तो कुछ ऐसे भी वीडियोस बनाएंगे जो आपकी बात को लोगों तक पहुंचा दिया जाए। यदि आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। अपने चैनल सौदागर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, इससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा और लगातार आप लोगों तक नए नए कंटेंट लाते रहेंगे। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।